हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मानव नेत्र के बारे में। जैसे कि मानव नेत्र की बात की जाए तो मानव नेत्र क्या कार्य करता है। तो मानव नेत्र जो होता है किसी भी प्रकाश को अपने अंदर से होके लेके जाता है और उसे क्या करता है, उसे रेटिना पर फोकसित कर देता है, जिसके द्वारा क्या होता है, हमें चित्र चमकता है। तो जो प्रकाश होता है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में प्रवेश करता है। और आंख क्या है, आंख प्रकाश संवेदनशील अंग है जो प्रकाश की संवेदना को ग्रहण करता है और बताता है कि इस टाइप का तुम्हारे आंख में प्रकाश आ रहा है, और उसका क्या करता है, एक इमेज हमारी रेटिना पर उतार देता है। अब इसके आइज की अगर बात की जाए तो आइज की जो सबसे ऊपर की जो ये परत होती है, इसके साथ में बाल होते हैं जिसे आईलिड बोला जाता है, भौं भी बोल सकते हो उसे आप। आंख के सबसे ऊपर की ये जो पलकें होती है, इसके ऊपर ये जो बाल होते हैं इनको आईलिड बोला जाता है। इस पलक और ये बाल, पलक और ये बाल, ये पूरी पूरी क्या बोली जाती है, आईलिड बोली जाती है। ये आईलिड कार्य क्या करती है, आईलिड केवल ये कार्य करती है कि बाहर से कोई धूल मट्टी का कण आया है, कुछ चीज आ रही है अचानक से, तो सबसे पहले क्या होती है, कोई आंख बंद होती है, ये क्या करती है, आंख को सुरक्षा प्रदान करती है। तो आईलिड का कार्य आंख को बंद करना और खोलना। अत्यधिक प्रकाश की मात्रा को एक टाइप से नियंत्रित करती है, जबकि प्रकाश की मात्रा को आइरिस नियंत्रित करता है। तो लेकिन आईलिड भी उसके लिए कहीं कहीं सहायक होती है, कुछ हद तक आईलिड भी सहायक होती है प्रकाश की मात्रा को रोकने के लिए, क्योंकि ये क्या करती है, ये आंख के शटर के ढक्कन को थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, कभी क्या करते हैं पूरा एकदम खोल लेती है। इसी प्रकार से आइरिस, और सबसे बेस्ट जो काम करता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का, 99% भाग आइरिस पर, 99% कार्य जो होता है वो करता है आपका आइरिस। हाँ जी, तार सकते हो। अब इसके बाद में यदि मैं बात करूं कॉर्निया की, सबसे पहली लेयर आती है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है, कॉर्निया जो होती है हमारी आंख की सबसे प्रथम लेयर होती है, जिसको क्या बोला गया, कॉर्निया या पुपिल भी बोलते हैं इसको हम। तो ये क्या होता है, ये एक सफेद सफेद पार्ट होता है तुम्हारी आंख का, आंख में जो ये सफेद सफेद पार्ट है, ये सारा क्या होता है, कॉर्निया होता है। ये सफेद पार्ट के ऊपर वाला पार्ट वो क्या होता है, कॉर्निया होता है सारा। अब उसके बाद में तुम्हारी आता है, ये तुम्हारा कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के बाद में आपका ये आएगा आइरिस। आइरिस क्या होता है, आइरिस जो होगा वो तुम्हारे आंख का काला काला भाग होता है, जो आंख में तुम्हारा इस टाइप से काला काला गोल सा घेरा होता है, ये काले वाला, ये क्या कहलाता है, तुम्हारा आइरिस कहलाता है। ये कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, ये प्रकाश की मात्रा के अनुसार छोटा बड़ा होता है। ये क्या करता है, अपनी साइज को छोटा बड़ा करता है। जैसे आप अंधेरे से प्रकाश में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अंधेरे से प्रकाश में जाए, प्रकाश से तुम अंधेरे में आए, तो अंधेरे में आके क्या होगा, कमरे में तुम्हें दिखाई नहीं देगा, कुछ टाइम के बाद में कमरे में दिखाई देता है। उस टाइम पे क्या होता है, आइरिस सहसा धीरे धीरे फैलता चला जाता है। जैसे तुम कम रोशनी में से बाहर गए तो आइरिस क्या होता है, सुगड़ता चला जाता है। तो ये क्या करता है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश की मात्रा को एग्जैक्ट रूप से कौन नियंत्रित करता है, वो करता है आइरिस। अब इस काले काले भाग के बीच में भी एक और पॉइंट होता है, ये वाला काला पॉइंट, इस काले पॉइंट को बोला जाता है पिपिल। आंख के ये तुम्हारी आइज है, तो आइज के ये वाला काले वाले पार्ट के बीच में भी एक काला पार्ट होता है, बहुत बारीक सा बिंदु सा होता है, उसको बोला जाता है पिपिल, जिसको पुतली बोला जाता है। ये पुतली क्या है, ये पुतली कुछ नहीं है, ये पुतली क्या है, केवल एक प्रकाश के जाने के लिए मार्ग है। जैसे कि आप फूकनी ले लो या कोई सिलेंडर ले लो, वो क्या होती है, खोखली होती है। उसी प्रकार से यहाँ से भी क्या है, यहाँ से भी कोई परत नहीं है, इस परत को ढके हुआ कौन है, कॉर्निया। जो तुम्हारी कॉर्निया का जो तुम्हारे कॉर्निया है वो क्या कर रही है, आइरिस को इसको ढक के रखी हुई है। यहाँ पे केवल एक लेयर छड़ी होती है वैसे ही, बाकी इसके अंदर भाग जो होता है वो खोखला भाग होता है। और ये खोखला भाग कहाँ की जगह दिखाता है, ये काला नहीं होता, यहाँ से काला नहीं होता, लेकिन इसके अंदर के पार्ट को दिखाने के लिए यहाँ का रंग क्या चमकता है, हल्का सा आपको काला चमकता है। तो ये क्या है, ये केवल प्रकाश को जाने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है, जो कि नमस्ते यह जो होता है तुम्हारा पिपिल, ये क्या है करता है, मार्ग प्रदान करता है। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है तुम्हारे पास ये वाली ग्रंथियां जो कि लेंस से अटैच होती है, और इन ग्रंथियों को बोला जाता है सिलेरी मसल्स, यानी कि पक्षम भोगी पेशी, पक्षम भोगी पेशी।
इनको बोला जाता है पक्षम भोगी पेशियां। अब ये पेशियां क्या काम करती है? ये पेशियां जो होती है, जिस प्रकार से आप कैमरा देखा होगा बड़े बड़े, तो उसे क्या करते हैं, उसे ऐसे ऐसे में घुमाते रहते हैं और लेंस को आगे पीछे हटाते हैं। वो क्या करते हैं, उसको फोकसित करने का काम करते हैं। तो सेम वही काम यहाँ पर पक्षम भोगी पेशियां करेगी, जो लेंस को क्या करेगी, फोकसित करेगी। लेंस को फोकसित करने के लिए पक्षम भोगी पेशियां इसे लेंस को ऐसे में दबाने का काम और ऐसे में खींचने का काम, स्ट्रेच करने का काम, ये करती है तुम्हारी पक्षम भोगी पेशियां। अब पक्षम भोगी पेशियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो लेंस होता है आपका, कांच का तो हो नहीं सकता, कांच का यूज ही नहीं कर सकते, कांच का, प्लास्टिक का इनका नहीं होगा। ये जो तुम्हारा लेंस होता है, ये तुम्हारा एक ट्रांसपेरेंट पदार्थ का बना हुआ होता है, जो कि जाली के रूप में मानव की आंख में पाया जाता है। ये एक प्रकार की जाली का रूप होता है। और जाली क्या होती है, जाली को ऐसे खींचो तो यहाँ से क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ऐसे खींचो तो यहाँ से फैल जाएगी, और ऐसे खींचोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। तो उसी प्रकार से ये पेशी जब ऐसे में उस पर दबाव डालती है लेंस पर, इन लेंस पर ऐसे में दबाव डालेगी तो लेंस क्या होगा, इधर को और इधर को फैल जाएगा। तो अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। जैसे ही ये मांसपेशी दोबारा से ऐसे खींचेगी तो ये फिर क्या हो जाएगा, फिर छोटा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, लेंस जो होता है तुम्हारा ट्रांसपेरेंट पदार्थ का तो होता ही होता है, उसके साथ में क्या होता है, जेली टाइप का लेंस होता है, जो कि पक्षम भोगी पेशियों के द्वारा दबाया जा सकता है आसानी से। जब ये, अब इसके बाद में हम लेंस की प्रोटेक्शन के लिए, अगर लेंस की प्रोटेक्शन की बात की जाए कि लेंस को प्रोटेक्ट कौन करेगा या प्रोटेक्शन कौन देगा, तो देखो अगर कोई चीज सूखी चलनी शुरू हो जाए, पंखा सूखा चल रहा है कोई चीज, तो वो क्या करता है, आवाज करना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से अगर लेंस में कुछ तो होगा, लेंस में जिस प्रकार से पंखे में आप ग्रीस करते हो, उसी प्रकार से लेंस में भी पदार्थ होता है। लेंस के पास भी एक पदार्थ होता है, जिससे कि ऐसे दबाने पर, खोलने पे इसके क्या है, नमी बनी रहे, नमी बरकरार बनी रहे। और उसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, लेंस के, अगर लेंस से और इधर की बात की जाए, लेंस के और कॉर्निया के बीच में, लेंस के और कॉर्निया के बीच में एक द्रव भरा होता है, जिसको बोला जाता है जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमरस, जलीय द्रव। ये जलीय द्रव क्या करता है, ये इन्हें नमी प्रदान करता है, नमी प्रदान करने का कार्य करता है। और मानव नेत्र का लेंस एकमात्र एक ऐसा लेंस है जो कि सबसे हाई क्वालिटी का लेंस पाया जाता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक वाला लेंस है। इतना अपवर्तनांक का लेंस अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाए। अब फिर उसके बाद में बात की जाए इस लेंस की, लेंस मैंने बताया जेली टाइप का होता है लेंस, कोई दिक्कत। इस लेंस के बाद में अगर तुम्हारी बात आती है यहाँ की, इस वाले पार्ट की, ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट जो होता है, इस पार्ट में यहाँ पर भी लिक्विड भरा होगा, पानी सा भरा हुआ होता है, पानी नहीं होता हुआ एग्जैक्ट, लेकिन लिक्विड होता है। और उस लिक्विड को बोला जाता है कचाप द्रव, हिंदी में कचाप द्रव और इंग्लिश में विट्रस ह्यूमरस। ये द्रव क्या होता है, इसमें भरा हुआ रहता है, और यही द्रव इसको क्या करता है, नमी प्रदान करने का कार्य करता है। अगर ये द्रव को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, अगर इस द्रव को निकाल दिया जाए, जैसे कि ये गुब्बारा होता है, गुब्बारे में आप फूंक भरना शुरू कर दो तो वो गुब्बारा क्या होता है, गोल शेप में फूलना शुरू हो जाता है। तो आंख में भी कोई आपकी हड्डी नहीं होती कि वो इसको आकार प्रदान करेगी। इसमें क्या होता है, इसमें पानी से भरा हुआ होता है, गुब्बारे में आपने पानी भरा तो गुब्बारा क्या होता है, गोल फूल जाता है। तो उसी टाइप से इसके अंदर ये द्रव भरा हुआ है, इस द्रव के कारण क्या है, ये गोल शेप में बना हुआ है आपका। तो इसमें कोई हड्डी नहीं होती मानव नेत्र में। ये क्या होता है, इसका साइज इसके अनुसार कंट्रोल होता है, विट्रस ह्यूमरस। इसको क्या बोला जाता है मेरे, कचाप द्रव, इसको बोला जाता है कचाप द्रव। हिंदी में लिख देता हूं, कचाप द्रव। तो ये आपका कचाप द्रव होता है। इनका अपवर्तनांक सबसे हाई क्वालिटी का अपवर्तनांक होता है। अब इसके बाद में अब बात की जाती है, ये मैंने बता चुका, इसके बाद में आती है रेटिना की बात। रेटिना है क्या, तो देखो रेटिना वो हिस्सा होता है जहां पर क्या होता है, चित्र बिल्कुल स्पष्ट, जहां पर चित्र क्या होता है, बनता है, वो क्या होता है, वो भाग कहलाता है रेटिना। तमीज मेरा ये समझ छिट है। ये भाग क्या होता है, ये भाग रेटिना होता है। क्या रेटिना यही होता है, नहीं, मैंने तीनों पॉइंट यही लिखे लेकिन इनमें कोई डॉट नहीं बनाई। उसका क्या मतलब, इसका मतलब देखो ये है, अगर मैं रेटिना की बात करूं तो तुम्हारी ये रेटिना है,
ये आपकी क्या है, ये पूरी पूरी क्या है, रेटिना है। अब ये पूरी पूरी रेटिना है, तो फिर चित्र क्या बनेगा, चित्र आपका रेटिना पर ही बनता है, क्योंकि सारा का सारा प्रकाश यहां से एंटर करेगा, एंटर करने के बाद में एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाएगा, उस बात को बोला जाता है रेटिना। और रेटिना पर चित्र जो बनता है वो बनता है उल्टा चित्र। रेटिना पर तुम्हारी एक इमेज बनेगी और वो इमेज क्या होगी, वस्तु की उल्टी होगी, फिर उसे सीधा करके जो होता है हमारा माइंड बताता है। वहां बैठ जा बाबा, पीछे बैठ जा, वो क्या करता है, वो उसे सीधी करके बताता है। क्लियर बात, तो वो क्या हुआ, रेटिना। अब रेटिना के पास भी एक और पदार्थ होता है, वो क्या होता है, वो होता है येलो स्पॉट, पीत बिंदु। ये पीत बिंदु होता कैसा, पीत बिंदु जो होता है लाल रंग का होता है, वो सॉरी लाल करा पीले रंग का होता है, येलो स्पॉट। और ये पीले रंग का पदार्थ क्या होता है, इस पर अगर तुम्हारी रेटिना इतनी है तो ये पीला पीला पदार्थ क्या होगा, ऐसे होगा। और ये पूरी ही रेटिना पर लगभग फैला होता है, कुछ रेटिना को छोड़ देता है ये भाग, नहीं तो ये पीला भाग जो होता है सारी रेटिना पर होता है। उसके अनुसार ये येलो स्पॉट जो होता है वो इस टाइप से होता है, यहाँ कम यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ कम, ऐसे। समझ रहे हो बात, ये पूरा का पूरा येलो स्पॉट है। तो देखो यहाँ पर येलो स्पॉट कम है, यहाँ पे येलो स्पॉट ज्यादा है, यहाँ पे येलो स्पॉट कम है, समझ में आ रहा। तो ये क्या है, ये पूरा पूरा तुम्हारा क्या है, पीत बिंदु कहलाता है तो ये रेटिना पर ही होता है। अब इस पीत बिंदु पर चित्र क्या बनता है, और बेस्ट क्वालिटी का चित्र बनता है, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का चित्र बनता है पीत बिंदु पर, येलो स्पॉट पर। अब येलो स्पॉट का जहां पर येलो पार्ट ज्यादा होगा वहां पर चित्र बहुत बढ़िया डेफिनेशन का बनेगा, बहुत बढ़िया क्लियर बनेगा। यहाँ पे थोड़ा क्लियर, यहाँ पे और ज्यादा क्लियर, यहाँ पे और ज्यादा क्लियर, क्योंकि यहाँ पे येलो स्पॉट पड़ता जा रहा, तो यहाँ पे और ज्यादा क्लियर। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा येलो स्पॉट है ना, यहाँ पर आपका सबसे ज्यादा येलो स्पॉट है, पीत बिंदु सबसे ज्यादा यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे चित्र बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल एचडी क्वालिटी का चित्र कहां बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा पीत बिंदु के केंद्र पर, पीत बिंदु के जहां पर पीत बिंदु घना सारा इकट्ठा है वहां पर एचडी क्वालिटी में आपका चित्र बनेगा, जिसको बोला जाता है येलो स्पॉट। अब इस जो ये जहां पर ये चित्र बन रहा है, जहां पर पीत बिंदु घना सारा है, उस पॉइंट को भी तो कुछ बोल लेंगे, और उस पॉइंट को बोला जाता है केंद्र ग्रथिका, इस पॉइंट को बोला जाता है केंद्र ग्रथिका। यहाँ पर चित्र जो होता है बिल्कुल स्पष्ट एकदम एचडी क्वालिटी का आपके पास चित्र मिलेगा। एक इसके बाद में यहाँ पर तुम्हारा आता है एक रक्तक पटल। देखिए श्वेत पटल, रक्तक पटल, ये सब मैं पढ़ा चुका, इसे मैं बस केवल रक्तक पटल के बारे में बता रहा हूँ। रक्तक पटल की अगर बात की जाए तो रक्तक पटल क्या करता है, रक्तक पटल यहाँ ही यही नहीं होता, वो पूरी आइस पर होता है, ऐसे रक्तक पटल ये होता है तुम्हारा रक्तक पटल। आंख में कहीं पर भी ब्लड नहीं पाया जाता, केवल रक्तक पटल में ब्लड पाया जाता है। रक्तक पटल जैसे कि वर्ड में लिखा है रक्तक यानी कि रक्त वाला, तो ब्लड कहां पाया जाएगा, वो पाया जाएगा रक्तक पटल में। अब रक्तक पटल में ब्लड पाया गया तो वो क्या काम करेगा, तो देखो जो रक्तक पटल होता है जिसमें ब्लड पाया जाता है, ये रक्तक पटल विटामिन ए को अपने पास में इकट्ठा करके रखता है। तो मैंने ये वाला पार्ट बताया, ये वाला पार्ट होता है आपका रक्तक पटल। रक्तक पटल एकमात्र ऐसा भाग होता है, हमारी आंख में कहीं पे ब्लड नहीं पाया जाता, लेकिन रक्तक पटल में क्या होता है, ब्लड पाया जाता है। अब रक्तक पटल कार्य क्या करता है, रक्तक पटल जो हमारी आंख को आवश्यक पदार्थ है उसको अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है, और आवश्यकता पड़ने पर हमारी आंख को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे आंख को क्या चाहिए, विटामिन ए, और विटामिन ए किससे मिलता है, बीटा कैरोटीन से मिलता है। बीटा कैरोटीन टूटता है तो बीटा कैरोटीन से क्या होता है, विटामिन ए का निर्माण होता है, और वो विटामिन ए क्या होता है, वो हमारे रक्तक पटल में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। विटामिन ए करेगा क्या, विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए रेडोप्सिन को सक्रिय करने का काम करता है। रेडोप्सिन यानी कि दंडाकार कोशिकाएं हमारे आंख में जो होती है, आइस में दृष्ट तंत्रिकाओं के द्वारा हमारा क्या करता है, सिग्नल जाता है। या चलो वो अभी बताता हूँ रेडोप्सिन क्या है। उससे पहले हमारा चित्र जो होता है वो रेटिना पर बनता है, ठीक है। सबसे बढ़िया चित्र क्या बनता है, पीत बिंदु पर बनता है, और पीत बिंदु पर भी किसके, उस पर जो कि केंद्र ग्रथिका होता है, जो पीत बिंदु का बीच का भाग होता है, वहां पर क्या होता है, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का एचडी क्वालिटी का चित्र क्या होता है आपका बनता है। फिर यहाँ से चित्र जो होता है तुम्हारा, यहाँ से चित्र
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में बदल जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बदल जाता है, और वो अंध बिंदु के रास्ते होते हैं। ये वाला पॉइंट कह रहा था, अंध बिंदु जहां से होल हुआ है और यहां से तुम्हारी तंत्रिकाएं निकल रही है, इस पॉइंट को बोला जाता है अंध बिंदु। यहाँ पे इस पॉइंट को अंध बिंदु, यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं होता, यहाँ से केवल ये सिग्नल ट्रांसफर करने की जगह है, यहाँ से रास्ता है कि तुम्हारा जो सिग्नल बने हैं चित्र के, इमेज के, वो तुम्हारे क्या होंगे, माइंड में प्रवेश करेंगे और चित्र को क्या करेंगे, सीधा करके आपको सिग्नल दे देगी, सीधा करके आपको वो चित्र बता दिया जाएगा। तो ये होता है हमारे आइस का काम। चुप रहे। तो ये तुम्हारे आइस का काम होगा। अब इसमें ही तुम्हारी द्रव तंत्रिकाओं में दो प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाएगी। एक तो होगी शंक्वाकार कोनिकल शेप, एक तो होगी आपके पास में शंक्वाकार कोशिकाएं, ये इस टाइप की कोशिका पाई जाएगी, और दूसरी पाई जाएगी आपके पास दंडाकार कोशिकाएं। अब इस शंक्वाकार कोशिकाएं, दंडाकार कोशिकाएं क्या काम करती है? तो देखो, ये जो शंक्वाकार और दंडाकार कोशिकाएं होती है, दंडाकार का कोई कलर नहीं होता, लेकिन शंक्वाकार कोशिकाओं का कलर होता है रेड, येलो, ग्रीन, इस टाइप से क्या होते हैं कि अलग अलग कलर दिए हुए होते हैं शंक्वाकार कोशिकाओं के। तो ये शंक्वाकार कोशिकाएं हमें रंग में भेद करना सिखाते हैं कि ये रंग लाल है, ये पीला है, ये हरा है, ये नीला है। तो रंगों का पहचान करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? शंक्वाकार कोशिकाएं होती है। और इसके कारण से होने वाली एक बीमारी होती है जो कि वंशानुगत रोग है, इसे बोला जाता है। तो इसमें आपकी क्या होती है, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक शंक्वाकार और एक दंडाकार। शंक्वाकार क्या होती है, रंग की पहचान करती है, और रंग की पहचान ना होने पर एक रोग होता है जो कि वंशानुगत रोग होता है, जिसे बोला जाता है क्या है यार, यो क्यों छेड़ रहा है? बोलने में हद कर रखी। ये जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती है, इसकी कमी के कारण एक रोग होता है जिसे बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, आदमी क्या होता है, हरे लाल रंग या कोई से एक रंग में भेद नहीं कर पाता, ये रंगों को पहचान नहीं पाता। अगर एनिमल्स की बात की जाए, जंतुओं में, तो जंतुओं की आंख में ब्लैक एंड व्हाइट चित्र बनते हैं, कलर चित्र नहीं बनते, ब्लैक एंड व्हाइट बनते हैं। लेकिन एक उसमें जंतु, कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें कलर भी, यानी शंक्वाकार कोशिकाएं भी पाई जाती है। ज्यादातर जंतुओं में क्या होती है, दंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। शंक्वाकार कोशिकाएं कुछ जंतु पाई जाती है, जैसे कि तुम्हारा सांड हो गया, कहते हैं लाल कपड़े को देख के भिजकता है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, उसमें शंक्वाकार कोशिकाएं पाई जाती है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें शंक्वाकार कोशिकाएं पाई जाती है, नहीं तो क्या होती है, उनमें दंडाकार कोशिकाएं पाई जाती है। और दंडाकार कोशिकाएं क्या काम करती है, दंडाकार कोशिकाएं तुम्हारी प्रकाश की मात्रा को लेके जाती है, बताती है कि कितना प्रकाश आ रहा है, ठीक है। फिर शंक्वाकार उसका काम कौन करती है, शंक्वाकार कोशिका, सॉरी दंडाकार कोशिकाएं। तो कलर की पहचान कौन करवाएगा, कलर की पहचान करवाएगा तुम्हारा शंक्वाकार कोशिकाएं। और जो तुम्हारे चित्र के कितनी रोशनी आ रही है, किस टाइप का चित्र बन रहा है, उसकी पहचान कराएगा तुम्हारा दंडाकार कोशिकाएं। तो आंख में क्या होगी, तुम्हारी दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी। और दंडाकार कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। और विटामिन ए क्या होता है, रेडोप्सिन की मात्रा को क्या करता है, सक्रिय कर देता है। जो हमारे शरीर में रेडोप्सिन है उसको क्या करता है, सक्रिय कर देता है, दंडाकार कोशिकाओं को सक्रिय कर देता है। और एक प्राणी ऐसा भी है जिसमें सबसे ज्यादा रेडोप्सिन की मात्रा पाई जाती है, बताया था मैंने आपको, कौन सा है वो प्राणी, इसमें रेडोप्सिन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे ज्यादा मात्रा रेडोप्सिन की किसमें पाई जाती है, उल्लू में। उल्लू में सबसे ज्यादा रेडोप्सिन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए क्या होता है, उसको रात में भी दिखाई देता है। लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा रेडोप्सिन पाया जा रहा, तो इसका मतलब क्या होता है, कम प्रकाश चाहिए, कम प्रकाश में बिल्कुल क्लियर देख रहा है। अगर उसे ज्यादा प्रकाश में ले जा खड़ा कर दिया तो उल्लू में इतना आइरिश तो है नहीं कि उसे प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कर ले, तो इसलिए क्या होता है, दिन में उसकी आंख चुंधिया जाती है, उसे दिखाई नहीं देता दिन में। तो इसलिए क्या करता है, उल्लू दिन में आंख को बंद करके अपना आराम से पड़ा रहता है कि भाई दिन में निकलूंगा, आंख नहीं खुलने की। तो इसलिए क्या करता है, वो रात को उठता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, रेडोप्सिन की मात्रा क्या होती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। रेडोप्सिन की मात्रा बढ़ाने के लिए विटामिन ए लेना पड़ेगा। अब उसके बाद में एक बीमारी यहां पर होती है जो कि अतिरिक्त मांसपेशियों के द्वारा होती है। क्या है, कैसे लड़ रहे, तुम्हारे लेंस पर अतिरिक्त मांसपेशी
मांसपेशियां आकर इकट्ठी हो जाती है, आइरिस पर अतिरिक्त मांसपेशियां आकर इकट्ठी हो जाती है। इस बीमारी को बिल्ला जाता है मोतियाबिंद। क्या आंख में मोतियाबिंद आ गया, तो मोतियाबिंद में क्या करते हैं, सर्जरी करके उस मांसपेशियों को काट के जो यहाँ पर ये रूट आ गए मांसपेशियों के, खून के रक्त के धब्बे आ गए, उनको क्या करते हैं, काट देते हैं लेजर के द्वारा, और काटने के बाद में यहाँ से सफाई करके इसे गायब कर देते हैं। तो लेंस जब खुल गया तो अब क्या होगा, अच्छा चमक गया, बिल्कुल बेहतर चमकेगा। तो अतिरिक्त मांसपेशियां बढ़ने से क्या होता है, आपको धुंधला धुंधला चमकना शुरू हो जाता है। क्लियर है बात? आज के लिए इतना ही। बाकी इनके दोष के बारे में, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में मैं आगे वीडियो में चर्चा करूंगा।